स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए। समझिए कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और ये झूठ क्यों है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है हमारा वो इम्परफेक्ट है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मार्केट के फोर्सेस में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मार्केट में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है और वही हस्तक्षेप एमएसपी करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कोई भी खरीद इसके नीचे नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही होगी। पहली बात, सरकार पूरा पैदा किया हुआ अनाज तो खरीदती नहीं है, थोड़ा उसका अंश ही खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए। लेकिन एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि बाजार का जो मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हो। जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज एक बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में मैं आपको कई ऐसे बयान सुनाने वाला हूं जिस बयान को सुनने के बाद कम से कम इतना स्पष्ट हो जाएगा ये जो किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है इसके राजनीतिक मायने कितने बड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि मामला, कितनी बड़ी चुनौती है और विपक्ष के लिए कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि मौका है कि 2024 के चुनाव को लेकर के वो इसे भुनाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझाते हैं दर्शकों और बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिरकार ये स्थिति क्यों इस तरीके से जो है बनती नजर आ रही है। सबसे पहले तो इस पूरे जो है आंदोलन को लेकर के विपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी आप कह सकते हैं कि बयान जारी नहीं किया। लेकिन जब कल ये पूरा का पूरा आंदोलन उग्र हुआ या फिर आप कहें कि प्रशासन की तरफ से जो सख्ती की गई, उसके बाद जो किसानों ने इस पूरे आंदोलन में जी जान लगा दिया, जी तोड़ करके वो सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए निकल गए। दर्शकों, अब ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले सरकार के लिए ये चुनौती तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन वहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका भी बन जाएगा सरकार को घेरने के लिए और वोट बटोरने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर आपको राहुल गांधी का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। राहुल गांधी जो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के असम से निकले हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कल भी एक बयान दिया और एमएसपी को लेकर के सवाल दागे। एमएसपी को लेकर के ये कहा कि सरकार जानबूझ करके इसको लेकर के ये कह रही है या फिर बहानेबाजी कर रही है कि सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खुद वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो एमएसपी को पूरी तरीके से लागू करवाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी इस आंदोलन में अपने लिए क्या उम्मीदें तलाश रहे हैं और क्या वाकई किसान उन्हें अपना मंच फराहम करवाएगा। सुनिए राहुल गांधी को। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए।
वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार राहुल गांधी अचानक से भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के उनके सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि स्थिति बनी हुई है, तो उनको ये बात पता है कि दिल्ली में रह करके इस पर पूरे ढंग से नज़र जो है वो बनाए रखी जा सकती है। और अगर हालात बिगड़े या फिर मौका मिला तो किसानों के पास वो पहुंच भी सकते हैं। जैसा कि बीते कुछ महीने पहले हम देख भी रहे हैं कि वो कैसे अचानक से मार्केट पहुंच जाते हैं, अचानक से किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये मामला अब क्या किसान वाले मुद्दे पर भी वो तलाश रहे हैं, इस पर भी नजरें। अब ऐसे में आपको आइए लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा विपक्ष का अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर अपना खुल करके समर्थन जाहिर कर दिया है और उन्होंने भी एमएसपी को लेकर के सरकार को जोरदार तरीके से घेरा भी है और सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है और वहीं दूसरी तरफ उन पर डंडे चलाती है, उनको खदेड़ती है, आंसू गैस के गोले दागती है, ये दोनों और ये दोहरा रवैया कैसे चल पाएगा? सुनिए अखिलेश यादव को। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है।
बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साक्षी होगा। आप कहाँ से लोग- पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे इसका कौन क्या मायने निकाला जाए? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। अच्छा जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार विपक्ष का ये आक्रामक अंदाज दर्शाता है कि उन्हें ये बात पता है कि इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता, बड़ा आप कह सकते हैं कि नाम, और साथ ही हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना अंदाज रखने वाली प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशाना साधा है और आंकड़ों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, या फिर आप कहें कि किसानों का उनका अधिकार देने से भाग रही है, ये दरअसल आंकड़ों के माध्यम से भी समझने की ज़रूरत है। जो सरकार कह रही है कि ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट सरकार पर एक तरीके से दबाव, एक बोझ बन जाएगा, दरअसल उसको उन्होंने आंकड़े के तौर पर जो है समझाया है सुप्रिया श्रीनेत ने। उनके भी बयान को एक बार जरूर सुनें। कल शाम से सरकार की ओर से बेहद भ्रमित करने वाला और कोरा झूठ फैलाया जा रहा है और हमेशा की तरह से मीडिया के बहुत सारे साथी जो सरकार के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसको खूब हवा दे रहे हैं और इसको चीख चीख कर टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून आ गया तो 11 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से असत्य है और जब राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया तो सोच समझ कर किया। समझिए कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और ये झूठ क्यों है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है हमारा, वो इम्परफेक्ट है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मार्केट के फोर्सेस में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मार्केट में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है और वही हस्तक्षेप एमएसपी करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कोई भी खरीद इसके नीचे नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही होगी। पहली बात, सरकार पूरा पैदा किया हुआ अनाज तो खरीदती नहीं है, थोड़ा उसका अंश ही खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए। लेकिन एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि बाजार का जो मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हो। इससे किसान की सुरक्षा होती है। अगर बहुत ज्यादा उपज हो गई और एकदम से दाम गिर गया तो एमएसपी यह सुरक्षित करता है कि बाजार के फोर्सेस उसको कम दाम पे खरीद कर स्टॉक ना कर ले और फिर बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा ना कमाए। सुनिश्चित करता है कि एमएसपी के चलते किसानों की सुरक्षा होती रहे। तो एमएसपी एक फ्लोर प्राइस सुनिश्चित करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि 2005 से 2011 के बीच में मनरेगा में जो राशि यूज होती थी, इस्तेमाल होती थी, उसमें भारी गिरावट आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनरेगा ने रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक फ्लोर प्राइस दिया मजदूरी का, और उसके बाद जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर था उसने अलग अलग तरीके के काम किए वहां पर और उसमें ज्यादा मजदूरी मिली क्योंकि मनरेगा ने एक फ्लोर प्राइस, एक न्यूनतम प्राइस तय कर दिया था। तो एमएसपी इसी तरह से एक हस्तक्षेप का
टूल है, हस्तक्षेप का कारण है, जिससे कि प्राइसेस में स्थिरता आ सके, जिससे कि किसान भारी नुकसान से अपनी फसल ना बेचे और उसका बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो असलियत यह है कि सरकार के इशारों पर व्हाट्सएप से पढ़ देना एक बात है, थोड़ी तो अपनी अकल भी लगाइए। सरकार तो एक अंशी खरीदती है, कहां से 11 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और है, जब 14.5 लाख करोड़ की ऋण माफी हो रही थी सूट बूट वालों की, तब चिंता नहीं जताई। जब 4.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स को 32% से घटा के 22% पे किया गया और राजकोष को घाटा हुआ, तब चिंता नहीं जताई। किसानों की बात पर सरकार के भ्रम और झूठ को फैलाने के बजाय थोड़ी सी विवेक और थोड़ी सी बुद्धि का खुद भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के जो इस तरीके से बयान दे रहा है, या फिर सरकार को पूरी तरीके से घेरने के लिए जो है एग्रेसिव नजर आता है। पूरी तरीके से उन्होंने गुटबंदी कर ली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इससे मजबूत किया जा सकता है और एक उम्मीद, एक आस, एक आप कह सकते हैं कि क्षमा जो है वो जलाया जा सकता है, ताकि इसकी जो लहर है या फिर इसकी जो चिंगारी है वो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़े स्तर पर काम करे और किसानों की आड़ में कम से कम जो है विपक्ष का एक बड़ा फायदा हो जाए। अब इसको लेकर के अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने चंडीगढ़ में जो बैठक की वो तो बैठक अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बयान जारी किया और ये कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार प्रयासरत है और हर हद तक वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले का जो है बातचीत से हल निकाला जा सके। अब ऐसे में आइए दर्शकों, आपको सुनाते हैं अर्जुन मुंडा को भी वो क्या कह रहे हैं। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के क्या राजनीति हो रही है और क्या इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछली बार का भी मामला आपको याद होगा दर्शकों, पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ तो वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पक्ष में, उसके फेवर में जो बयान दिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है उन्हें ज़रूर मिल सकता है और लाभ मिलने की उम्मीद में ही वो बयानबाजी करते हैं। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है, जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।